हमने 2020, 21, 22 की सेना की भर्ती देखी थी और हमारा फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो चुका था। केवल हमको ज्वाइनिंग लेटर देना था और हमारी वो भर्ती निरस्त कर दी गई। और इस कारण से निरस्त कर दी गई, बताया गया था कि आपका कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। सरकार से हाथ जोड़ से निवेदन है कि हम लोग की आवाज़ सुने और मांगे पूरी करें। जय हिंद, जय भारत। और ये हम किसी से अपना भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। पलायन 2 को नौकरी दो यात्रा है कन्हैया कुमार की, वो चल रही है। तो मैं आप लोगों को 78 साथी हैं जो सुसाइड किए हैं इसी पेंडिंग भर्ती को लेके। उनका ये तो मौजूद होगा तो अभी तो इन्हें सुसाइड किए है ना, उनका जिम्मेवार करना, उनका जिंदगी बर्बाद हो गया, उनका परिवार बर्बाद हो गया। हम लोग सरकार से हम लोग का हक मांगते हैं, जो हमारा अधिकार है उसका मांगते हैं हम लोग, नहीं से उनको भीख मांगते हैं हम लोग। जब तक हमको भर्ती नहीं मिलेगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे, इसी पार्टी में बैठे रहेंगे। देश का शासन डोला है, देश का शासन डोला है। ये कन्हैया कुमार की यात्रा है। यात्रा की परंपरा एक चल चुकी है इस देश में। पहले नेता लोग जो हैं गाड़ियों में चलते थे, मतलब एक समय की याद दिलाता है ये, जब देश की आज़ादी से पहले पैदल यात्रा करते थे, या पुराने नेता जब 90 के दशक के या 2000 के दशक में भी पैदल, 2000 के दशक में तो नहीं होती थी, लेकिन 80-90 के दशक से पहले की जो यात्राएं होती थी, नेता लोग ऐसे पैदल चल के लोगों से मिलते थे। और राहुल गांधी ने जब पहली यात्रा की थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उसमें वो पैदल चल करके सबसे मिल रहे थे। उसके बाद से मानिए एक चलन शुरू हो गया है। क्या कह रहे हैं बताइए। हमने 2020, 21, 22 की सेना की भर्ती देखी थी और हमारा फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ हो चुका था। केवल हमको ज्वाइनिंग लेटर देना था और हमारी वो भर्ती निरस्त कर दी गई। और इस कारण से निरस्त कर दी गई, बताया गया था कि आपका कोरोना है, कोरोना है, कोरोना है। पर हिंदुस्तान की हर जगह भर्तियाँ हो रही थी, हर जगह भर्तियाँ हो रही थी, पर खाली सेना की भर्ती रोक दी गई और सारा कुछ निरस्त कर दिया गया। उसी चीज़ के लिए हम लोग आंदोलन किया है, आप सभी देख सकते हैं। और कृपया कर से निवेदन है, सरकार से हाथ जोड़ से निवेदन है कि हम लोग की आवाज़ सुने और मांगे पूरी करें। जय हिंद, जय भारत। और ये हम किसी से अपना भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम किसी और हमारे मुद्दे बोलना चाहिए। तो ये पलायन 2 को नौकरी दो यात्रा है कन्हैया कुमार की, वो चल रही है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि एक पहले होता था कि बड़ी गाड़ियों में नेतागण निकलते थे और यात्राएं करते थे, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से प्रशांत किशोर ने भी किया और कई नेताओं ने भी किया, जो पैदल मार्च कर करके लोगों से मिल रहे हैं। क्या कह रहा है, रुक जाइए, हमको भी आने दीजिए। हाँ बताएं। जो चंपारण से मेरा यात्रा था पटना के लिए, तो हम लोग चल रहे हैं और सरकार से लेंगे नौकरी। क्या नौकरी मतलब सरकार आर्मी जो पेंडिंग भर्ती जो पड़ा हुआ था, 4 साल हम लोग मेहनत किए, उसके बाद नौकरी नहीं दिया। और जब पूरा प्रक्रिया हो गया उसके बाद बोला कि ये आप लोगों को लॉकडाउन के वजह से रोका गया, उसके बाद निरस्त कर दिया। तो हम लोग को बोले कि ये राजनाथ सिंह के यहाँ गए, उसके बाद जंतर मंतर पर करीब 4 महीना धरना दिए लगातार। राजनाथ सिंह जी बोले 6 महीना पहले जी आपको हम 1 महीना के अंदर में आपको हम पूरा डिक्लेयर बता देंगे सोच समझ के, लेकिन उसके बाद भी नहीं बोला। सोच रहे अभी तक वो सोचते हैं, कुछ नहीं उसका डिसीजन दिया है। तो हम लोग उसको एक बार नीतीश कुमार के यहाँ गए तो वहाँ से पुलिस वाला डंडा मार के वो अपना आवाज़ से और पटना स्टेशन तक हम लोगों को धकेलते स्टेशन पर पहुँचा दिया। तो हम लोग वहाँ से पूरा प्रक्रिया बोल दिए थे नीतीश जी को, जो हम धरना करेंगे चंपारण से पटना के लिए पैदल यात्रा। तो सब चीज़ कागज उगज बना लिए, उसके बाद धरना चालू कर दिए। तो आप लोग पहले धरना शुरू किए, उसमें कन्हैया कुमार जुड़ेंगे? कन्हैया कुमार की नहीं, हमको कोई नेता से कोई मतलब नहीं। नेता से कोई मतलब नहीं। आपको अपनी मांगे मनवानी है। बस अपनी नौकरी चाहिए, हक की। हाँ, हक की नौकरी। और कोई नेता से हमको कुछ लेना देना नहीं है। जो नेता साथ देगा उसका हम लोग सपोर्ट करेंगे, और जो नहीं साथ देगा उसका हम लोग कोई अथी नहीं। तो अभी कितने आप लोग, कितनी संख्या में आप लोग? अभी 1000 हो जाएगा, 1000 लड़का हो जाएगा। आज तीसरा दिन है? हाँ, तीसरा दिन है। 1000 लड़के आप लोग हो चुके हैं जो समय की जो सेना भर्ती थी, जिसमें जिनका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। हाँ, नहीं आया था। हाँ,
21-22 का जो ज्वाइनिंग लेटर जो बचा हुआ है, पूरा प्रक्रिया दौड़ मेडिकल फिजिकल सब हो गया था, पूरा प्रक्रिया पास हो गया था। उसके बाद कितने और लड़के जुड़ रहे हैं उसमें? अभी और आएगा, कम से कम 1000 और आएगा दूसरा स्टेट से, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और स्टेट बचा हुआ है। अच्छा, जितना जिला अब आगे बढ़ते जाएंगे लोग और हाँ, लोग बढ़ते पटना तक, पूरा पटना तक 2000 के लमसम में हो जाएगा। अच्छा, 2000 भी पार हो बोलना चाहता हूँ, हमारा बीच 78 हमारा साथी थे जो इस पेंडिंग भर्ती के कारण सुसाइड किए हैं, उनका जवाब ये सरकार को देना पड़ेगा। उन लोग 78 साथी हैं जो सुसाइड किए हैं इसी पेंडिंग भर्ती को लेके। उनका ये तो मौजूद होगा तो अभी तो इन्हें सुसाइड किए है ना, उनका जिम्मेवार कल, उनका जिंदगी बर्बाद हो गया, उनका परिवार बर्बाद हो गया। हम लोग सरकार से हम लोग का हक मांगते हैं, जो हमारा अधिकार है उसका मांगते हैं हम लोग, नहीं से उनका भीख मांगते हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है पटना जा करके दिल्ली तक आवाज जाएगी आपकी? जरूर जाएगी साहब, जरूर जाएगी। जब तक हम घर से ये ठान के निकले हैं, जब तक हमको वर्दी नहीं मिलेगी तब तक घर नहीं जाएंगे हम लोग। सभी साथी ये वचन लेकर से घर के आए हैं, जब तक हमको वर्दी नहीं मिलेगी तब तक हम घर नहीं जाएंगे, इसी पटना में बैठे रहेंगे। अभी कितना किलोमीटर चलना है, कितना चल चुके हैं? अभी हम लोग 150 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी चलना है और पटना तक और 150 किलोमीटर चलना है हम लोगों को अभी। अच्छा, अभी किधर जा रहे हैं? अभी पटना की तरफ जा रहे हैं हम लोग। पटना की तरफ जा रहे हैं जी, ठीक है। तो ये क्या मतलब ये यात्रा का मकसद क्या है? ये यात्रा का मकसद बिहार में बढ़ रही बेरोजगारी, बिहार में बढ़ रही भ्रष्टाचार, युवाओं का पलायन और सेना भर्ती में जो आर्मी में जो ये हो रहा है, सभी परीक्षाओं में जो गड़बड़ी हो रहा है, जिसके चलते हमारे युवा वर्ग जो है सब बिहार से पलायन कर रहे हैं, इनको समान यहाँ नौकरी नहीं मिल रही है। इसी सब मुद्दा को लेकर, बेरोजगारी, महंगाई, इसी सब मुद्दा को लेकर हमारा युवा कांग्रेस और NSY कांग्रेस के साथ यह पद यात्रा कर रहा है और यह बिहार के प्रत्येक गांव में घूमकर, प्रत्येक जिला में घूमकर यह अपने बात को रखेगा और लोगों को बीच इस बात को रखेगा ताकि। तो ये बड़ी देर से नहीं कांग्रेस यहाँ पर जगी है बिहार में, क्योंकि मुद्दा तो चल रहा था, मान लीजिए सत्ता से आप लोग बाहर हैं 5 साल से, तो देर में नहीं जगे क्योंकि ये तो इलेक्शन 8 साल में है। नहीं, आपको याद होगा 1 साल पहले कांग्रेस भी इस बात को लेकर पद यात्रा की है, महंगाई और बेरोजगारी के अगेंस्ट में, इस जातीय राजनीति जो हो रहा है, इस मोतिहारी से भी होकर उस यात्रा गुजरी है। आप याद करिए उस चीज़ को, आज नहीं पहले से कांग्रेस हमेशा उठा रही है, उठाते रहेगी और बदलाव तक उठाते रहेगी। तो सिर्फ बेरोजगारी मुद्दा है, पलायन रोकना मुद्दा है, बिहार में एक बड़ी समस्या बाढ़ की है। और मान लीजिए आप लोग सत्ता में आते हैं तो कैसे क्या प्लान है आप लोगों का? नहीं, सत्ता में जिस दिन आएंगे उस दिन जितने नदियाँ हैं उस नदियों को एक दूसरे से जोड़कर और जो पुराने बांध हैं उसका सुदृढ़ीकरण करके, आज के दिन में देखिए कांग्रेस का दिया हुआ जो सिंचाई का सुविधा है, जो नहर है, सभी नहर आज के दिन में बैठ चुकी हैं, किसी नहर में पानी नहीं आ रहा है। जिस दिन मशीनरी नहीं था, मानव से आदमी के द्वारा मैनुअल रूप से कोड़ा जा रहा था नहर, कांग्रेस ने नहर कोड़वाई, खुदवाई और गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम की। आज इस भ्रष्टाचार सरकार में देखिएगा सभी नहर बंद पड़े हैं, इवन हमारे गांव का भी नहर बंद पड़ा है। अच्छा, एक चीज़ और चल रही है कि ये अभी NDA से लड़ाई करने के पहले इंडिया में ही लड़ाई चल रही है। इंडिया में कोई लड़ाई कांग्रेस की तैयारी कर रही है कि मुझे सीटें बढ़वानी है। इंडिया में कोई लड़ाई नहीं है, सीट बढ़वाने का कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। कांग्रेस अपने आप में एक मजबूत पार्टी है, कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है। इस स्वतंत्रता संग्राम इतिहास देखिएगा तो कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम की लड़ी है और कांग्रेस ने इस देश को आज़ादी दिलाई है। कांग्रेस को अपनी पहचान बनाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस कुछ कारणवश, कुछ परिस्थितिवश यहाँ अपने आप को थोड़ा पीछे है। कांग्रेस आने वाले भविष्य में बड़ी पार्टी रहेगी, देश लेवल पर पार्टी रहेगी और आप समझ रहे हैं भाजपा का रिवाइवल होगा तो कांग्रेस से ही होगा। GST के माध्यम से मिडिल व्यवसायियों को परेशान किया जा रहा है। मिडिल व्यवसायी त्रस्त है, बड़े व्यवसायियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। आज हम लोग सारे व्यवसायी मिडिल परिवार का दुकान बंद होने की कगार पर है। इस देश को कांग्रेस ही चला सकती है और बचा सकती है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये रैली जिंदाबाद, है जिंदाबाद। युवाओं को नौकरी देने की, बिहार से पलायन जो चला आ रहा है, पलायन रोकने की।
तो ये बताइए कन्हैया कुमार के आने से क्या अभी तक तो कन्हैया कुमार बिहार में एक्टिव रूप से नजर नहीं आए। वहाँ विधानसभा पिछले विधानसभा में उन्होंने कुछ बेगूसराय में रैलियां की थी, वो भी कांग्रेस के समर्थन में नहीं की थी। अभी उनके आने से क्या फर्क पड़ा और कैसे बिहार उनको भेज दिया गया? आज तक तो आरोप लग रहा है कि आप इस बिहार में नजर नहीं आए। आप इस चीज को देखिए, कन्हैया जी का घर बिहार का है। नहीं घर तो है, ठीक है, कन्हैया भी तो पलायन ही किए हैं यहाँ से। नहीं पलायन नहीं किए हैं, कन्हैया जी का घर बिहार है। बिहार उनकी जन्मभूमि है, बिहार उनकी कर्मभूमि होगी। अभी वो पढ़ रहे थे वहाँ, छात्र यूनियन का लीडरशिप कर रहे थे। हमारी NSY के राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय पर्यवेक्षक हैं, इसलिए उनको बिहार से अलग नहीं कर सकते। बिहार के थे, हैं और बिहार में ही रहेंगे कन्हैया जी। ये उत्सुकता है कि यहाँ नहीं, बिहार में नहीं राजनीति। तो आप लोग क्या अभी 3 दिन में युवाओं को रिझा पा रहे हैं कन्हैया कुमार को ले आने से कि नहीं? प्रत्येक इसमें देख लिए जितने लोग हैं सभी लोग कन्हैया कुमार हैं। किसी को कन्हैया कुमार से अलग नहीं करिए, सब लोग कन्हैया कुमार हैं। कन्हैया कुमारी जितने हमारे ब्रांड हैं, आगे देखिएगा जितने लोग चल रहे हैं। ये आर्मी भर्ती बोर्ड से एयरफोर्स टीम ज्वाइन किया है और भर्ती पूरा नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ गया। ये सब लोग अपने आप में कन्हैया कुमार हैं, किसी को इससे अलग नहीं कर सकते हैं। तो बताइए कन्हैया कुमार के आने से कितना युवाओं को रिझा पा रहे हैं? आपको लग नहीं रहा कुछ देर में आए हैं, अब चुनाव आ गया है तब कन्हैया कुमार नजर आए? ऐसी बात नहीं है, हमारे तो NSY के इंचार्ज है वो, हाँ। जिस विंग से हाँ, मैं वो आता तो हूँ। इंचार्ज है, ठीक है, हमारे लेकिन जो- बिहार में एक्टिव रूप से अभी नजर नहीं आए। एक्टिव- पिछले विधानसभा के बाद अब नजर आ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जब भी पूरे देश, वो आज पूरे देश भर के इंचार्ज हैं, हर जगह जगह हर स्टेट में जाना है। लेकिन मूल रूप से बिहार के निवासी हैं, तो यहाँ पर पहले उनका घर हुआ, यहाँ पर तो रहेंगे ही, आएंगे घर ही, हुआ जब तो जरूरत पड़ेगी। घर तो हुआ समझ रहे हैं, हाँ, लेकिन नजर सिर्फ चुनाव में आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं मेढक हैं, बरसाती। बरसात, ये जो इसको कहना है, आरोप लगाना है, जो इस तरह का आरोप लगाते हैं, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, कौन नहीं कंफर्टेबल महसूस कर रहा है? जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, या आरोप आपने जो बताया कि बरसाती मेढक इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा है, अच्छा, इसीलिए उस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो लोग। आइए।